बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज आपको एक सच्चा वाक़या बताने लगी हूँ जो मेरी आंटी के साथ पेश आया। ये इस वक्त की बात है जब हम बहुत छोटे थे। ये आप मेरी आंटी ही की ज़बानी सुनिए। वाक़या कुछ ऐसे है। मेरा नाम परवीन है और मैं अपने ससुराल में अपने मियाँ और अपने 4 बच्चों और एक बूढ़ी ननद के साथ रहती थी। मैंने घर के सारे काम कर लिए थे। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। हम घर में 7 अफराद थे। मेरे 3 बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे। मेरी बूढ़ी ननद अपने कमरे में सो रही थी और मेरे मियाँ और मेरी छोटी बेटी अपने कमरे में सो रहे थे। मैंने भी किचन का काम ख़त्म किया और सोने के लिए कमरे में जाने लगी तो घड़ी पर नज़र डाली। अरे ये क्या, अभी तो 10 ही बजे हैं और आज बच्चे जल्दी सोने चले गए। फिर सोचा बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, अच्छा है जल्दी सो गए। अगर देर से सोते हैं तो फिर बहुत ही मुश्किल से उठते हैं। मैंने सोचा क्यों ना टीवी में खबरें सुन लूँ। मैंने टीवी का स्विच ऑन किया और खबरें देखने लगी और फिर खबरें ख़त्म हुई, साथ ही तन्हाइयाँ ड्रामा लग गया। मुझे ये ड्रामा बहुत पसंद था। नींद मुझे भी आ रही थी लेकिन ड्रामा देखना भी बहुत ज़रूरी था, इसीलिए नींद को भूलकर ड्रामे में खो गई। कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अचानक अपनी छोटी बेटी के रोने की वजह से मेरी आंख खुल गई तो भागती हुई अपनी बेटी के कमरे में गई जहां इसके वालिद आराम से यानी मेरे मियाँ सो रहे थे और छोटी बेटी शायद भूख की वजह से रो रही थी। मैंने बेटी को दूध दिया और फिर सो गई। मैं भी इसके पास सो गई। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि अचानक मेरे 4 साल की बेटी ने मुझे जगा दिया। इसे टॉयलेट जाना था। मैं जल्दी से उठी और इसे उठाकर बाथरूम ले जाने की बजाय बाहर बरामदे में जहाँ नाली बनी हुई थी वहीं इसको बिठा दिया। हमारा घर रोड पर था और कहीं कहीं घर बने हुए थे, यानी ज़्यादा आबादी नहीं थी। घर के सामने थोड़ा सा आगे दरबार भी था और हमारे बरामदे में लकड़ी की दीवारें बनी हुई थी जिसमें बड़े बड़े सुराख थे, जिसमें बाहर से सब कुछ वाजिया नज़र आता था। मैंने बेटी को नाली पर ही बिठा दिया। इसे पहाना आया था। मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थी। मैं इसके पास ही बैठ गई और नींद में बाहर देखने लगी कि अचानक एक छोटी बच्ची को देखा। वो सड़क पर चल रही थी। मैं बहुत हैरान हुई। हैरानगी की वजह से मेरी नींद भी उड़ गई। वो हमारे घर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो मैंने इससे पूछा, कौन हो तुम? तो इसने भारी आवाज़ में कहा, दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा, चल जा यहाँ से, पता नहीं कौन हो तुम। वो जाने लगी तो जैसे ही वो पलटी मैं इसके बाल देखकर हैरान रह गई जो पाँव तक लंबे थे। मैं अभी हैरानगी से इसे देख रही थी कि यकदम वो बकरी का बच्चा बन गई। मैं चीखती हुई अपनी बेटी को खींचती हुई अंदर भागी। वो चुड़ैल थी। वो मैं पूरी होश में आ चुकी थी। अंदर आकर घड़ी देखी, 1:30 का टाइम था। मेरा जिस्म पूरा कांप रहा था। आज भी ये वाक़या सुनाते हुए मेरा पूरा जिस्म कांप जाता है कि अल्लाह ने मुझे अपनी इस वक्त हिफाजत में रखा। शायद अगर मैं दरवाज़ा खोल देती तो आज मैं भी ना होती। पता नहीं वो कौन थी। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमेशा अल्लाह की कलाम पाक पर यकीन रखो और जब भी घर के दरवाजे खिड़कियां रात को बंद करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर बंद करो, क्योंकि शैतानी ताकतें अल्लाह के कलाम पाक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सच्चा वाक़या है तो प्लीज़ मुझे वो अपना वाक़या ज़रूर भेजें। मैं आपके नाम वगैरह चेंज करके सबको आपका वाक़या ज़रूर बताऊंगी ताकि लोग इससे सबक हासिल करें, जैसा कि हमने इस वाक़या से हासिल किया है कि कभी भी किसी अनजान के लिए आधी रात को दरवाज़ा मत खोले वरना आप पछताओगे। अल्लाह निगहबान।